हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज बर्नवाल है। मैं LIC डेवलपमेंट ऑफिसर 2023 बैच में ज्वाइन किया। मैं अपने टीम के लिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसका नाम है 4C कॉन्सेप्ट। 4C कॉन्सेप्ट में पहला है कि जिसे हम सभी जानते हैं, क्रिएशन ऑफ इनकम। एक व्यक्ति जब भी एक वर्किंग फेज में स्टार्ट करता है तो सबसे पहला उसकी लाइफ में आता है क्रिएशन ऑफ इनकम। हम जो पैसे कमा रहे हैं उसको लेकर हम अपने क्लाइंट के सामने डिस्कशन कर सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ इनकम ये हम बाय विलिंगली करते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं उसके बारे में हमें उनसे डिस्कस करना है, जो कि है कंजम्पशन ऑफ इनकम। जैसे कि हमने पैसे कमाए, अब उसमें से हमने खर्च करना जो पार्ट शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ इनकम, एक्सपेंस ऑफ इनकम। तो सेकंड जो C है वो है कंजम्पशन ऑफ इनकम। लेकिन एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारा रोल आता है पार्ट 3 ऑफ द C, इसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ इनकम। यानी कि जो हम पैसे कमाए हैं उसमें से हम खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसमें से बचत भी कर रहे हैं। तो हमें उनको बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ इनकम के लिए हमें राइट बजटिंग करनी पड़ेगी। राइट बजटिंग के बाद ही हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इनकम यानी कि पैसों के बचत के बारे में सोच सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। ये भी पार्ट अधिकतर लोग आज की तारीख में कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो हर कोई पैसे कमाना भी जानता है, खर्च करना भी जानता है और बचत भी करना जानता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जो चौथा पार्ट है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। यानी कि एक व्यक्ति जब वो कमाना शुरू करता है तो ये उसको पता होता है कि वो कमा रहा है, लेकिन उसको ये बात का कहीं ना कहीं एहसास नहीं हो पाता कि उसकी रिटायरमेंट का भी एक फ़ेज़ होता है जहाँ पर उसके खर्चे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन उसकी कमाई यानी कि उसका जो आवक है वो रुक जाएगा। तो हमें उसके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम यानी कि एक व्यक्ति जिसकी आज की व्यक्तिगत आय, अगर मैं कहूँगा, अगर 1 लाख रुपये वो अर्जित कर रहा है, 1 लाख रुपये वो कमा रहा है, तो अगर उसके मंथली जो घर का खर्च है उसको मैं अगर माइनस करूं, यानी कि अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि वो 50,000 रुपये का वो खर्च कर रहा है एज अ फैमिली उसकी बजट के हिसाब से, तो बचे हुए 50,000 में वो अपना इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि उसके जो आने वाले उम्र के पड़ाव में जो भी ज़रूरतें लगेंगी उस समय में वो पैसा उनको काम आए और एक सही ग्रोथ के साथ उनको पैसा मिले। इसलिए वो जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, जो 50,000 है, 30,000 है, 20,000 है, जो उसका पोर्शन ऑफ सेविंग है, उसको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उसको सही एज में और सही गोल के लिए वो पैसा मिले। लेकिन हमारे जो इन्वेस्टमेंट का जो कुछ पोर्शन है वो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। यानी कि जब हम रिटायर हो जाएं तो वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था फॉर द रिटायरमेंट के लिए, जिसके माध्यम से हमारे रिटायरमेंट के वक्त हम लगने वाले मिनिमम खर्च की बात करें, अगर आज के हिसाब से बात करो, अगर उसको 50,000 रुपये लग रहा है तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए उस एज में उनको जो अमाउंट लगेगी मंथली एक्सपेंस की, मिनिमम उतने अमाउंट का इस तरह से हमें को इन्वेस्टमेंट करना है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट उसको गारंटीड आवे रिटायरमेंट के बाद और लाइफ लॉन्ग आवे। इसे हम कहेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। तो हमें ये बताना है कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह फोकस्ड नहीं होना चाहिए कि हाई रिटर्न हो और हाई रिटर्न हो, बल्कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट को हमारा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि रिटर्न जो होगा वो लमसम के बजाय उसको कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग आना चाहिए जब तक वो जीवित हो। इसे हम कहेंगे 4C कॉन्सेप्ट, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम एंड कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। इस 4C कॉन्सेप्ट के बाद ही हम एक राइट फाइनेंशियल प्लानिंग किए हैं, ये कह सकते हैं। ये 4C कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा एक बार आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद।